एकादशी के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनेंगे। सबसे पहले सुन लेते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। सफला एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए भगवान कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनकर मैं तो धन्य हो गया। हे मधुसूदन, अब आप मुझसे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में कहें। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी में किस देवता का पूजन होता है? उनके व्रत का क्या विधान है? मुझ पर कृपा करते हुए सारी बातें मुझे विस्तार से बताइए। अर्जुन की जिज्ञासा जानकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म सुनो। इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण जी हैं। इस दिन भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। इस दिन श्रीमन नारायण की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करके व्रत उपवास करना चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो, जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य और चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत को श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि के प्रिय होते हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान श्री नारायण का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को 5000 वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के उपवास करने से ही प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, मैं तुमसे सफला एकादशी की कथा को कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन राजा के 4 पुत्र थे। राजा का सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक अत्यंत दुष्ट और महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन में और वैश्याओं पर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण और वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करता और बहुत प्रसन्न होता। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु वह युवराज था। इस कारण सभी चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करते थे। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि जाकर कोई राजा से शिकायत ही कर दे। किंतु कहते हैं ना, पाप अधिक समय तक गुप्त नहीं रहता। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने लुम्पक को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को अन्य सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं। उसने सोचा कि मेरे पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं, अतः मैं अपने पिता के राज्य में ही रात में चोरी किया करूंगा। बस यही विचार कर वह दिन में तो राज्य से बाहर रहता और रात में अंधेरा हो जाने पर अपने पिता की नगरी में जाता और चोरी करता, अन्य पाप कर्म भी करता। रात्रि में जाकर नगर के निवासियों को मारता और कष्ट देता। वन में रहता तो निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या करता और उनका भक्षण करता। किसी किसी रात्रि में जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता, तो राजा के पहरेदार उसे राजा का बेटा जानकर छोड़ देते। कहते हैं ना, कभी कभी अज्ञानतावश प्राणी ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाते हैं। बस ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था, वह वन भगवान का बहुत प्रिय वन था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के पेड़ के नीचे वह महापापी लुम्पक भी रहता था। कुछ दिन बीते तो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली थी। दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण रात भर सो भी नहीं सका, उसके हाथ पैर अकड़ गए। वो रात उसने बहुत कठिनता से व्यतीत की। सूर्योदय हो गया, लेकिन उसकी मूर्छा भंग नहीं हुई, वह यो का यो पड़ा रहा। वह सफला एकादशी का ही दिन था। मध्याह्न काल हो गया था, लेकिन उस पापी की मूर्छा नहीं टूटी थी। सूरज के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब जाकर उसे होश आया। अपने स्थान से उठा और किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज करने लगा। उस दिन वह बहुत कमजोर था, इसीलिए शिकार नहीं कर सकता था। पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे आया। तब तक
भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होते हुए भी वह उन फलों का सेवन न कर सका, क्योंकि वह तो नित्य जीवों की हत्या करता और उनका मांस खाता था। उसे वे फल जरा भी अच्छे नहीं लगे। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास ही रख दिया और बड़ा दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, ये फल मैं आपको ही समर्पित करता हूँ, आप इन फलों से तृप्त हो। ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगा। उस रात में उसे भूख और ठंड के कारण निद्रा नहीं आई। सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस महापापी से अज्ञानतावश ही एकादशी का व्रत हो गया। उस महापापी के इस व्रत से और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल हुआ तो अनेक सुंदर सुंदर वस्तुओं से सुसज्जित एक दिव्य रथ वहां पर आया और लुम्पक के सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण की कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाओ और राज्य प्राप्त करो। आकाशवाणी को सुनकर लुम्पक को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र पहने और उसके बाद अपने पिता के पास गया। पिता के पास जाकर उसने संपूर्ण बात अपने पिता को बताई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत जानकर उसके पिता ने समस्त राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और खुद तपस्या करने वन को चला गया। उसके बाद लुम्पक ने शास्त्रानुसार राज्य किया। उसकी स्त्री और पुत्र आदि भी भगवान श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य देकर भगवान का भजन करने वन में चला गया और अंत में उसने परम पद को प्राप्त किया। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। जो भी मनुष्य सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही मानना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म का पाठ करने और सुनने से सभी प्राणियों को राजसूय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ। उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया। उसके बाद इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचार से दुखी हो गए हैं और मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुखी हैं और कष्ट भोग रहे हैं। मैं खुद भी बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो मैं क्या ही बात कहूँ। अतः हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूर दैत्य के अत्याचार से रक्षा करने का कोई उपाय हमें बताइए। देवराज की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से भी मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश पर इंद्र आदि सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ पर भगवान श्री हरि शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के सामने उपस्थित होकर उनकी बहुत स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने के योग्य हैं। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो। हे देवलोकपति, हम सभी देवता दैत्य के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवगणों, ऐसा कौन सा दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया? आप सभी देवता किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सारी बात बताओ। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नगरी में निवास करता है। उसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली है। सब देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है।
स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करें और हम देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रावती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की ओर आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने पर अनगिनत असुर अनेकों अस्त्रों और शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे। पर देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वे अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी अधिक उत्साह में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्रों और शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमणों को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए। परंतु दैत्यराज मुर अभी भी भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। उसका तो जैसे बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सभी उसके तेज से नष्ट हो जाते और उस पर पुष्पों के समान गिरते। अनेकों अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे नहीं जीत सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, पर उस असुर से विजयी न हो सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी गुफा में चला आया। भगवान श्री हरि को सोता देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि आज मैं अपने चिर शत्रु का अंत करके सदा सर्वदा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। परंतु उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा, ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। उसके बाद वह असुर उस कन्या से निरंतर युद्ध करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उसके अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसका रथ भी तोड़ दिया। अब तो दैत्य को बड़ा क्रोध आया। सारी मर्यादाएं भंग करके वह कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उस राक्षस को एक प्रहार से मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका शीश काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। शेष बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उन्होंने असुर को मरा देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, इतने महाबली असुर को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था। तब आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही इस असुर का वध किया है। कन्या की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने इस असुर का संहार किया, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस राक्षस का अंत करके तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को हरा है, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। तब भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो भी श्रद्धा से भक्ति से मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही वैकुंठ को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात में एक समय भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे। इस संसार में सभी सुखों को भोगकर अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे।
हे कल्याणी, तुम एकादशी को प्रकट हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। जो भी मनुष्य तुम्हारा व्रत करेंगे, उनके सभी पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। अब तुम मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा, यह मेरा अकाट्य कथन है। और इतना कहकर भगवान श्री हरि वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी व्रत में एकादशी माता की इस कथा को जो कोई भी सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपने एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी।